अस्सलाम वालेकुम लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। चलिए, आज मेरे बेटे का बर्थडे फाइनली आ गया है और मेरा बेटा इसके लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बर्थडे कब आएगा कब आएगा, क्योंकि उसे गिफ्ट मिलेंगे ये सोच कर। देखिए, ये रेडी होने के लिए आया है नंगा मुंगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और उनके अब्बू अभी आए नहीं हैं, बस ये कपड़े पहुँचाए हैं। थोड़ी सी शॉपिंग की है उनके अबू ने उसके लिए। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट भी, एक छोटा सा तोहफ़ा लाए हैं उसके लिए, बट वो सब्र ना कर सका, गिफ्ट पैक फाड़ कर उसे खेलने लग गया। आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को कौन रोक सकता है, बट रोने लगते हैं कुछ चीज़ के लिए। अगर वो अड़ जाएँ तो बस उनकी तो डिमांड पूरी करनी होती है। ये छोट बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी इन्होंने शॉपिंग की, क्योंकि मैं मार्केट नहीं गई, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मैं मार्केट नहीं गई। वो खुद ही ये सब चीज़ें लाए हैं। गुब्बारे है, ये कैंडल है 4 साल का, और कुछ कपड़े लाए हैं। मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे बेटे के नए कपड़े हैं, तो मेरी फैमिली के साथ मैं इसे कैसे शेयर ना करती, इसलिए मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, ये शर्ट्स है, जो एक वाइट है, एक रेड है और एक ब्लैक पैंट है इसमें। मेरा बेटा कभी भी शर्ट्स नहीं पहनता, वो हमेशा ही टी शर्ट्स ही पहनता है। उसे सूट नहीं होते शर्ट्स, क्योंकि वो थोड़ा दुबला है, इसलिए वो टी शर्ट से ज़्यादा सूट करते हैं उस पर। पहली बार इनके अब्बू कुछ अलग पहनाएंगे मेरे बेटे को, ऐसे बोल के लाए हैं। ये वाइट शर्ट और इस पर ब्लैक पैंट है, और दूसरा चेक्स में रेड शर्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो, वही मैंने अपने बेटे के बर्थडे पे पहनाया था। आप आगे ज़रूर देखेंगे। मैंने कुछ अलग सोचा था कि मेरे बेटे के बर्थडे के लिए मैं गए साल भी बहुत ही छोटा मनाई थी, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं मनाई थी। इस साल सोचा था कि घर में बिरयानी वगैरह पकाऊंगी, मीठा मीठा बनाकर गरीबों में तकसीम करूंगी, सोचा था मैंने। और खिलौने लेकर जो गरीब बच्चे हैं होते हैं उन्हें मैं दूंगी, और आस पड़ोस लोगों को भी मैं बिरयानी बांटूंगी। बस यही सोचा था कि खाना खिलाऊंगी उसके बर्थडे के दिन, और कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, यानी ज़्यादा केक वगैरह काटना, पार्टी करना, ऐसा नहीं सोचा था। बट वो हुआ ही नहीं। कभी आगे का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कैसा कैसा वक्त आता है, कुछ नहीं कहते कि आगे का सोच कर रखना ही नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी छोटी मोटी पार्टी मैंने की है। पार्टी की सारी प्रिपरेशन उसकी बड़ी बहन संभाल रही है। देखिए, सारे गुब्बारे हमने फूल लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी असर का टाइम हुआ है। और मेरे हस्बैंड ने अचानक कॉल करके कह दी कि मैं हड़याल में हूँ, यहाँ पे गांव में नहीं हूँ, और मुझे आने को वक्त लग जाएगा। आप लोग सारी पार्टी की तैयारी कर ले, छोटी मोटी सी जो गुब्बारे हैं वो मेरे बच्चे के लिए आप लोग, मैं केक लेकर इशा के वक्त आ जाऊंगा, यानी 8 बजे। उसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। मैंने सब कुछ झूठ बोला मीज़ान को कि अब्बू आएंगे। ये देखिए, वो बहुत नाराज़ हुआ बैठा है उनके अब्बू से। आप सुनिए उसकी बातें। उठकर बैठो वहाँ चेयर पर। ठीक है। आपका केक कहाँ है मम्मा? पापा ने नहीं लगाया, क्योंकि मैं 4 साल का हुआ हूँ। कैंडल है। हाँ, मम्मी ये कैंडल है। हाँ, देखो मम्मू का डेकोरेशन पूरा हो चुका है। हमारे छोटा सा डेकोरेशन है हमारे घर का। मेरे बेटे का केक ही नहीं आया अभी तक। रात के 8 बज गए हैं, उनके अब्बा को अभी फुर्सत नहीं मिली। चलिए, कब कब होता है देख लेंगे। कौन से अंकल जी दिखाई दे रहे हैं आपको? ये वाले अंकल। इसमें बहुत सारे चॉकलेट्स हैं मम्मा। अरे अभी केक नहीं आया बेबी। आप अब्बा से नाराज हो? हाँ।
बेबी कितने बार जाकर देखोगे बाहर? मैं देख लूँ। अरे आप तो कपड़े में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी तक नहीं आए। देखिए मेरा बच्चा बेचारा बार बार बाहर जा रहा था, देख रहा था कि उनके अब्बू फाइनली उसका केक ले आएंगे, बट वो आ गए। तकरीबन 9 बजे के करीब वो पहुंच गए। वो बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि उसके दोस्त सारे आकर चले गए थे। मैंने उसके दोस्तों से कहा कि उनके अब्बू अभी तक नहीं आए हैं। मीज़ान नाम लिखा है यहाँ पे मेरे बेटे का। कोल्ड केक लाए हैं और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है। तो हम लोगों ने जैसे ही केक आया तो उसके सारे फ्रेंड्स को आवाज़ दी। कुछ फ्रेंड्स नहीं आए और कुछ फ्रेंड्स बहुत प्यार से मेरे बेटे के बर्थडे में आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटा अब फुर्सत ही नहीं कर रहा, जल्दी काटें, जल्दी केक काटें। उसे बच्चे आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे किस तरह से एक्साइटेड होते हैं अपने बर्थडे को लेकर। वो सोचते हैं कि हमें गिफ्ट्स मिलेंगे। और अब वो मेरी दीदी क्या गिफ्ट्स लाई हैं उसे पता नहीं था, बट एक गिफ्ट मिल चुका था उनके अब्बू की तरफ से। यहाँ पर मैं कैंडल लगा रही हूँ और आप लोग भी मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि मेरे बेटे की उम्र दराज हो। अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया है, बस उसे ही मुझे अल्लाह ताला उसकी उम्र में इजाफ़ा करे, उसे बुज़ुर्गी दे। और दुआएं हैं मेरे बेटे के लिए कि उसे दुनिया की हर खुशियाँ दे। हमने जितना स्ट्रगल किया है बट मेरे बेटे को उतना स्ट्रगल ना मिले। हर माँ बाप की विश यही होती है कि उनके बच्चे सही सलामत हो, उनके बच्चे वो दिन ना देखें जो उनके माँ बाप देखते हैं। दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे की हर खुशियाँ, हर विशेष पूरी हो। आप लोग भी मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। तो चलिए मेरे बेटे का केक काटते हैं। आप लोगों को भी छोटी सी पार्टी में इनवाइट करती हूँ। चलिए मेरे बेटे का बर्थडे आप लोग वहाँ से एंजॉय कीजिएगा। लेट्स गो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Liza. एक मिनट खड़ा। अम्मू का है। ये मैं खाता हूँ। क्या इकरा मैं खिलाती हूँ। अम्मू ये देखें, अम्मू आई देख, अम्मू मीजान की बेस्ट फ्रेंड आई देख। मेरे बेटे को अपना नाम दिया। सब दिन बोलो दी एक बार हैप्पी बर्थडे बोलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday my dear Mizan. Happy birthday to you. ताले मारे कामयाबी दे, तंदुरुस्ती दे,
बेटा मैं इकरा है ना बेटा है केक दे दो दुआ अल्लाह पाक दुआ कर लेकर ये प्लेटा झगड़ा दे सबको सबको दे झगड़ा चलो तेरे दोस्तों को दे दोस्तों को दे तो देख लिया दोस्तों आप लोगों ने हमने केक काटा और सारे बच्चों को मैंने वहाँ पे केक तस्लीम किया और सभी गली वाले लोग जो हमारे हैं उन्हें भी केक मैंने दिया। वो अपसेट बैठा हुआ था कि मुझे गिफ्ट अभी तक क्यों नहीं मिल रहे, तो उसकी पहले बड़ी बहन ने उसे गिफ्ट दिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो चिल्लाने लगा कि मुझे गाड़ी मिल गई। तो देखिए आप ही कैसे चिल्ला रहा है। अब ये खरीदे मुझे मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा खिलौने यानी गाड़ियों में यानी कार्स ऐसा बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अकेला नहीं खेलता, उसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना उसे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इसीलिए वो अपने सारे फ्रेंड्स को इनकार नहीं करता। उसके पास जो भी होता है खिलौने वो सारे फ्रेंड्स को भी देता है खेलने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आदत है। उसकी दूसरी बहन भी उसे गिफ्ट दे चुकी है। देखिए बहनें किस तरह से गिफ्ट देने में उसकी मदद करें। तो उसकी छोटी बहन ने उसे क्रेन दी है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया वहाँ पे। मैंने उसे कुछ गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मैं मार्केट नहीं गई हुई थी। बस मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा तोहफा ला कर दिया और दोनों बहनें उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो उसे गाड़ियाँ ही देती हैं कि उसे उस चीज़ के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता दोस्तों। उनके अब्बू भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैं केक बांटने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो बिस्मिल्लाह आप लोग मेरे बेटा देखिए यहाँ पर केक लेकर बैठ गया। सभी दोस्तों को कह रहा है कि चलो पार्टी शुरू करते हैं, केक खाते हैं। छोटा सा ही सही मेरा बेटा खुश हो गया। बस इतना ही कहते हैं कि हमारे यहाँ बर्थडे भी मनाना नहीं चाहिए, बट बच्चों की ज़िद के आगे, बच्चों की खुशियों के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। मेरा बेटा बहुत दिनों से लगा था मेरा बर्थडे कब आएगा। हमें मजबूरी में उसका बर्थडे मनाना पड़ा क्योंकि अगर हम लोग बर्थडे नहीं मनाते तो शायद उसका रो कर बुरा हाल हो जाता। तो फाइनली देखिए हम लोगों ने केक भी खाया और मैं बाहर गई हुई थी तो उन्होंने गुब्बारा फोड़ दिया तो सभी चॉकलेट्स इकट्ठे लेकर खाए। मैंने वहाँ पे केक देने के लिए बाहर गई थी। देखिए अब वो अपनी फ्रेंड के साथ अब सारे गाड़ियाँ लेकर खेलना बैठ गया। उसे बहुत अच्छा लगता है दूसरों के साथ शेयर करके खेलना। वो सबको देता है, किसी को अपने कुछ लोग होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे आदतें होती हैं कि किसी और को खिलौने टच भी नहीं करने देते, बट मेरा बेटा ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगा मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी का ब्लॉग आप लोग मुझे कमेंट करके मेरे बेटे को विश ज़रूर करना। तो फिर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों अपनी बहन को। जो भी मैं बातें करती हूँ बस ये मेरा काम है और इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। बस मेरी बातें आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए होती है, कुछ ऐसे जज्बात नहीं होते। इसे ज़्यादा सीरियस ना लीजिए, बस मेरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। फिर अगले कुछ नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।